किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ये पहला चुनाव होगा जिसमें सीएम पद, जी हां, सीएम पद के घोषित दावेदार एक नहीं, दो नहीं, छह दावेदार हैं, घोषित दावेदार हैं। होड़ मची है कौन ज्यादा बड़ा बिहारी, काबा, ईबा और किए हो की लड़ाई। चुनेंगे उनको जिनको परखा है। इस बात को लेकर मचा बवाल और मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। बिहार में 28 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, पहले दौर का मतदान होना है। उससे पहले सियासी वार पलटवार जारी है। बिहार में राज तिलक का मुकाबला काफी रोचक मोड़ पर आ गया है और अब लड़ाई रोजगार देने पर उतारू हो गई है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर हमला करते हुए कहा कि अगर राज्य में आरजेडी की सरकार आती है तो 10 लाख लोगों को, 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। कैसे देंगे? जिस पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया कि पैसे नहीं, कहां से आएंगी नौकरियां, कैसे देंगे नौकरियां। बिहार के सियासी दंगल में पलटवार के बीच सवाल भी उठते हैं। नीतीश बनाम लालू, किसके 15 साल भारी? क्या नीतीश के 15 साल बेमिसाल? तेजस्वी के 10 लाख जॉब देने के वादे में आखिर कितना दम है? बोल भाई, बिहार में काबा। जी हां, इसी बात को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के हैरानी तो तब होती है जब 4 गठबंधन है और 6 दावेदार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में होगा क्या। जी हां, और इसके साथ साथ इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपनी इस बहस में, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान होंगे। राजनीतिक मेहमानों के अलावा हमारे साथ विश्लेषक भी होंगे। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर बिहार में काबा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी समर में रैलियों का रेला लगा हुआ है। तेजस्वी और नीतीश की जनसभाओं में ये भीड़ देखिए। इन रैलियों में शोर है। इन रैलियों में पार्टी के झंडे हैं, गमछा है। बस सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है चेहरे पर मास्क। इन लोगों से जब पूछिए कि कोरोना है, आपने अपने चेहरे को मास्क से क्यों नहीं ढका है, तो इनका जवाब होता है बिहार में काबा। कुछ ऐसा ही एक गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। नेता राठौर का एक गाना बिहार चुनाव में हर किसी की जुबान पर चढ़ा है। बिहार में काबा, घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, जूट बोरियवा सुते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा। काबा। कुछ यही सवाल बिहार में विपक्ष भी पूछ रहा है। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों को लेकर नीतीश पर हमलावर हैं। नीतीश कह रहे हैं कि नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा तोहरा। 10 लाख स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवानों को ये पदे जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें, ये केवल सरकारी सेक्टर है। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता है कि भाई सब आदमी ठीक हो जाएगा। कुछ आदमी तो बाएं दाएं इधर उधर करने वाला होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। और किसी को कुछ है ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी देगा, पैसा कहां से आवेगा तोरा। कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरियां देने के नाम पर कुछ अपने ही कुछ धंधा शुरू करे लोग। कहने की बात है, अरे सब संभव है, हम कितना बताएं। बिहार के चुनावी खेल में सिर्फ बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू ही नहीं है, बल्कि इस चुनाव में चिराग पासवान है, पप्पू यादव है, ओवैसी है, मायावती है, कांग्रेस है। लेकिन चुनावों में सबसे बड़ी होती है जनता। बिहार की जनता इस बार किसे चुनेगी, ये बड़ा सवाल है।
अच्छा ये बताइए चाचा कि सरकार आती है, दावा करती है, अब फिर से चुनाव आया है तो नेता लोग आ रहे होंगे, कुछ बदलता है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, क्या देते हैं, क्या देते हैं? वो हमारे पास से मट्टी देते हैं, कभी मट्टी की जगह दिए हैं, रहने का व्यवस्था दिए हैं, कहाँ रहिएगा? रहने का व्यवस्था कुछ नहीं दिया? कौन सी दिए हैं, क्या है? कोरोना के कारण पलायन हुआ, जिसके बाद लाखों लोग बिहार आए, जिनको रोजगार देना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बाढ़ ने भी बिहार पर इस बार काफी कहर बरपाया। खेती भी इस बार कुछ ठीक नहीं रही। इस बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि संकट से जूझता बिहार का वोटर क्या कहता है, क्योंकि यही वोटर जब वोटिंग के वक्त नेताओं से पूछता है कि बिहार में काबा, तो बड़े बड़े नेताओं की घिग्गी बच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, रिपोर्ट में आपने देखा बिहार में का हाल बा। हमारे साथ हमारी संवाददाता शुभ्रा सुमन जो लगातार पिछले कई दिनों से बिहार के उस पहले चरण के मतदान के उन इलाकों का दौरा कर रही हैं और वहां से हर बारीकी को, हर रंग को पकड़ने, समझने और बताने की कोशिश कर रही हैं। शुभ्रा, आप हमारे साथ हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शुभ्रा, अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था। आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा आप कुम्हार से बात कर रही थी और कुम्हार को लेकर एक बड़ी अच्छी कहावत है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंधूंगी तोहे। चुनाव आ गए, मतदाता क्या कहते हैं, का हाल बा ई बा? देखिए मनीष जी, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि बिहार में काबा, और यहाँ पर जब मैं लगातार शहरों में, गलियों में और सड़कों पर घूम रही हूँ तो यही लग रहा है कि बिहार में और कुछ हो ना हो, बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। और यही बात बार बार लोग कह रहे हैं। आपने कुम्हार का जिक्र किया, मैंने कुम्हार के साथ साथ जो आरा के अंदरूनी गांव हैं वहां पर महिलाओं से, वहां के मर्दों से बात की, वो उन प्रवासी मजदूरों से बात की जो वापस आए हैं लॉकडाउन की वजह से। उन सब का यही कहना है कि सरकार ने, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी ने उनके लिए कोई विकास का काम नहीं किया। बाढ़ से लोग परेशान हैं, बाढ़ किस तरीके से लोगों को विस्थापित कर देती है, कैसे गांव के गांव उजड़ जाते हैं। हर साल बाढ़ यही स्थिति पैदा करती है, इसका जिक्र लोग करते हैं। प्रवासी मजदूरों का जिक्र करते हैं कि हम चाहते हैं कि रोजगार यहाँ पर मिले और हम यहीं पर रहें, अपने गाँव में अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ रोजगार तो सरकारों ने दिया ही नहीं है। इसीलिए हमें थक हार कर वापस जाना पड़ता है। और जब वापस आ गए लॉकडाउन के कहर की वजह से, तो अब जाने में 4,000 रुपए का टिकट लगेगा, कैसे जाएं? तो यहाँ पर भूखों मरने की स्थिति आ जाती है। जब चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं शक्ल दिखाने के लिए, फिर चले जाते हैं। इस तरह की समस्याओं को कोई नहीं पूछता। शौचालय वहां पर नहीं है, गंदगी की समस्या है। पूरे आरा में मैं आपको बता दूं, जो गंदगी की समस्या है, जाम की समस्या है, कूड़े कचरे की समस्या है, ये लगातार बनी हुई है और ये खत्म नहीं होती है मनीष जी। और इसके साथ ही एक और बात, चूंकि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे बिहार में कोरोना का भय नहीं है, यहाँ पर जब आप आम लोगों से मिलिएगा तो वाकई उनमें कोरोना का भय नहीं है। वो बड़े बिंदास अंदाज में कहते हैं कि यहाँ तो 0.0 कोरोना है, यहाँ तो कोरोना है ही नहीं क्योंकि टेस्ट हुए और कोरोना पॉजिटिव लोग आते ही नहीं है। तो बिहार में कोरोना को लेकर के जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी, सरकारों को जो फैलाना चाहिए था, वो नहीं है। और टेस्ट में जो खामियां हैं, अब आप समझिए कि इतनी बड़ी आबादी और वो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रही है, लेकिन वो ये भी कह रही है साथ में कि देखिए कोरोना का खतरा हमें नहीं है क्योंकि पॉजिटिव लोग आते ही नहीं है। तो ये टेस्ट की खामी है, व्यवस्था की खामी है। जी शुभ्रा, मेरा एक छोटा सा सवाल, चूंकि आपने मतदाता की नजर से, आपने मतदाताओं से अलग अलग एरिया में, अलग अलग इलाकों में जाकर आपने बात की है, मेरा सवाल आपसे, एक पत्रकार की नजर में सुशासन और प्रशासन आपको कैसा लगता है? देखिए, सुशासन और प्रशासन बिहार में किस तरह का है और क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं जब आप यहाँ के लोगों से बात कीजिए, क्योंकि उनका यही कहना है कि सरकार आज बात कर रही है कि हमने बहुत कुछ किया, 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रही है तमाम पार्टियां, लेकिन अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, अगर उन्हें आज भी इस दशक में भी यहाँ से कमाने के लिए मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि कितनी बुरी स्थिति है। और गाँव में खास करके इन शहरों की अगर हम बात करें तो गाँव के
की स्थिति इन शहरों से, जो आरा जैसे शहर हैं, छोटे शहर हैं या फिर पटना जैसे शहर हैं, इन शहरों से बेहतर कई गांव जी। की स्थिति दिखती है, क्योंकि वहां पर लोगों को पता है कि कैसे आत्मनिर्भर रहना है। वो खेती पर निर्भर है और उन्हें पता है कि किस तरीके से बड़ी से बड़ी समस्याओं से निपटना है। लेकिन जो सरकारों को करना चाहिए, लोग बिहार के ये जानते हैं कि कैसे समस्याओं से जूझना है, लेकिन सरकारों को जो अपने लेवल पे करना चाहिए वो दशकों से नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज जब आप लोगों से बात कर लीजिए तो सुशासन की पोल खुल जाती है। मनीष जी 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 शुभ्रा, आपने ये तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दूसरे हमारे सहयोगी संवाददाता राकेश सिंह नालंदा से मौजूद हैं। राकेश, का बा ईबा बिहार में का हाल बा? देखिए मनीष जी, बिहार में काबा को लेकर जब सवाल सीधे तौर पर जनता से पूछी जाती है, जनता कहती है कि कुछ नहीं बा। क्योंकि जिस तरह से मैं नालंदा जिले में हूं, जो कि मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है, और यहाँ से मुख्यमंत्री का जो गांव है तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन उनकी गांव का आज जो मैंने दौरा किया, गांव की जो जमीनी हकीकत जाना, तो हमें याद आ गई सैफई की, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गांव। यहाँ पर सभी सुविधाएं मुझे देखने को मिली, चारों तरफ से सड़क। और अगर बात करें मनीष जी कि उस गांव में अगर आप 6-7 किलोमीटर पहले से ही गांव की दोनों ओर जो सड़क है, सड़क के किनारे वृक्ष लगाया गया है। साथ ही साथ वहां पर रेफरल अस्पताल है, शूटिंग रेंज है, जो अस्पताल है उसमें सारी सुविधाएं हैं। राकेश, हमारे साथ पैनल में राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा बैठे हुए हैं और वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ऋषि जी, आप राकेश से सवाल पूछ सकते हैं। राकेश जी, आप नालंदा में हैं और नालंदा हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उनका गृह जिला है। तो नालंदा में नीतीश कुमार जी के गांव में एक हॉस्पिटल हुआ करता था और एक स्टेडियम 2-3 साल पहले के स्टेडियम का निर्माण हुआ था। उसका क्या हालात हैं? क्या वो स्टेडियम में बच्चे अभी भी खेलने जाते हैं या स्टेडियम में घास फूस उग आए हैं, या हॉस्पिटल में दवा मिलता है या नहीं मिलता है? मुख्यमंत्री जी के जो गृह जिला के उनके गांव का क्या वहां पे हालात हैं? देखिए, गांव की अगर जमीनी हालात की बात की जाए, 3 चीज प्रमुख चीजें हैं। पहला चीज, उनके गांव में छोटा पार्क है। पार्क में दिल्ली जैसे जो ओपन जिम होती है उस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार जी के गांव में नीतीश कुमार जी ने 2-3 साल पहले एक स्टेडियम का निर्माण कराया था और मुझे मालूम है कि वहां विधायक हरिनारायण सिंह हैं जेडीयू से, और ऐसा जो रिपोर्ट आ रही है कि वहां जो विधायक हरिनारायण सिंह है जिनसे जनता नाराज है, और जनता का ये कंप्लेन है कि नीतीश कुमार जी के विधानसभा होने के बावजूद भी जो डेवलपमेंट वहां पहुंचना चाहिए, खासकर जो जैसे नीतीश कुमार जी ने अस्पताल का निर्माण कराया, स्टेडियम का निर्माण कराया, लेकिन स्टेडियम में अभी भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि घास उग आए हैं, बच्चे वहां पे खेल नहीं पाते हैं, या अस्पताल में जो मिनिमम जो दवा मिलना चाहिए ऋषि जी का जवाब संक्षेप में दे, फिर मुझे देश के सवाल की इस राजनीतिक बहस को आगे बढ़ाना है। राकेश, देखिए मनीष जी, जहां तक अस्पताल की बात है, अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत की, उनका साफ तौर पर, क्योंकि जब मैं 2 बजे गया तो ओपीडी का कार्य बंद हो चुका था। कुछ लोग थे, उनका कहना था कि दवाइयां कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि 95% जो दवाएं हैं यहाँ पर मिलती है। जहां तक स्टेडियम की बात है, वहां पर यह जरूर है कि वहां पर घास फूस उग आया है, और जो ओपन जिम की बात की, एक पार्क का निर्माण किया गया है नीतीश कुमार के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर। उनके जो करीबी हैं अरविंद कुमार, जो कि वो देखते हैं, उनका कहना था कि स्टेट बैंक द्वारा इसका प्रायोजन किया गया था, प्रायोजक था, और उसने इसके रख रखाव पर खर्च करने थे, लेकिन पिछले 4 महीने से वो रख रखाव नहीं कर रहा है। घास फूस उगाए हैं उस स्टेडियम में जहां से खिलाड़ी बाहर निकलने चाहिए थे और खेल में बिहार का नाम रोशन करते। जी हाँ, हमारे साथ इससे पहले
कि राकेश आपने हमको सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान है, मैं इनका परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन उसके पहले इन दिनों बिहार में भोजपुरी, जी हाँ, भाषा एक बहुत बड़ी बात होती है और इस चुनाव में बिहार में इस बार भाषा को लेकर भी टकराव दिखाई दे रहा है। काबा, ईबा और कियोहू को लेकर आखिर क्या हो रहा है, इस गाने के जरिए हम आपसे आज देश का सवाल शुरू कर रहे हैं। चाल बा रे काबा, बिहार में काबा, घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, जूट बोरियवा सुते खातिर 4 लड़िकवा लड़ल बा। काबा बिहार में काबा, हफ्ता के मजदूरी जो है रामलाल के मेहरारू, कंधा पे हाथ रखत ठेकेदार बा। काबा बिहार में काबा, ए सुशासन बाबू इज्जत कैले तार तार बा, हमरा लागेला निरहुआ बेमार बा, और सूतल सरकार बा सुधार के दरकार बा। काबा बिहार में काबा, बबुनी मोर स्कूले जाली। जी मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं, बिहार में काबा। जी हाँ, इस पर चर्चा करने के लिए, गर्मा गर्म बहस करने के लिए मेरे साथ राजनेताओं यानी कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का एक पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर सुदेश वर्मा, बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं। सुदेश जी का ताल्लुक भी बिहार झारखंड से। हमारे साथ एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मनोज लाल दास साहब, आप आरजेडी, आप जेडीयू के नेता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ राम बाबू चौपाल जी, जी हाँ, आप आरजेडी के नेता हैं, आप हमारे साथ हैं। और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक और उसके साथ साथ बिहार के जानकार, आप भी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल सुदेश जी आपसे, 23 तारीख से प्रधानमंत्री मोदी रैली बिहार में शुरू करेंगे। जो समीकरण दिखाई देते हैं, आप खुद के बूते सरकार नहीं बना सकते, नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। आपको पता है कि बिहार में एनडीए अलायंस शुरू से साथ रहा है। कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए नीतीश जी दूसरे अलायंस में जाके देखे, लेकिन वो लोग अराजकता को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वापस अपने पुराने प्यार बीजेपी के साथ आए। एनडीए बहुत मजबूत है और एनडीए चुनाव लड़ रही है। नीतीश जी हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और राष्ट्र में आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री का इमेज, नॉन करप्टेबल विकास का इमेज और वहां नीतीश जी का इमेज, ये दोनों मिलकर डबल इंजन का काम करेगी और बिहार को प्रगति के साथ जोड़ेगी। आपने बिहार में काबा का बोला, देखिए भोजपुरी एक बहुत स्वीट लैंग्वेज है, मीठी भाषा है और लोग इसको लिंक लैंग्वेज भी मानते हैं। तो बिहार में काबा जब आप बोलते हैं तो बिहार में हिम्मत बा, बिहार में कुछ कर गुजरने के जज्बा बा। बिहार के देखिए ब्यूरोक्रेट्स हर जगह आपको मिलेंगे, आपको बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स बिहार के मिलेंगे जो पूरे विश्व में छाए हुए हैं। तो बिहार में सब कुछ बा, देखे के जरूरत बा, इसलिए हम लोग बोलते हैं बिहार में ईबा का मतलब सड़क आप देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सड़क, बिहार वो बिहार नहीं रहा। अगर पानी की बात करें, पानी पहुंच रहा है। अगर बिजली की बात करें तो 100% बिजली पहुंच रहा है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो 11% जीडीपी बा। जी सुदेश जी, आपका ये कहना है कि एक चेहरा देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा चेहरा बिहार का, यानी कि फायदा दोनों का। बिल्कुल। और देखिए बिहार प्रगति के रास्ते में है और दिल मांगे मोर, एस्पिरेशनल इंडिया है, बिल्कुल मांगना चाहिए। और ये हमारे लिए चैलेंज है, हम सत्ता में है तो, कि कैसे उनके एस्पिरेशंस को पूरा करें। तभी इस बार 6 उम्मीदवार हैं, घोषित उम्मीदवार सीएम के बिहार चुनाव में 6 चेहरे हैं। सुदेश जी, आपको ये भी पता होगा। हमारे साथ मनोज लाल दास साहब, आप जेडीयू के नेता हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। ऋषि जी, आपको लाता हूं, 1 मिनट मुझे मनोज जी को लाने दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पहला चेहरा देश का हो गया, उनके प्रवक्ता को मौका मिल गया। मनोज जी, चूंकि प्रदेश का चेहरे की बात है, तो मनोज जी मेरा सवाल आपसे, इन दिनों सलाहकार हो गए एक दूसरे सियासी दलों को, आपके नेता, आरजेडी के नेता लालू को सलाह देते हैं कि आप जेल में आराम करें, और आरजेडी कहती है कि 15 साल हो गए, अब आप थक गए होंगे, आराम करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जी
चारा घोटाला में जेल में है, किसी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में नहीं है। उन्होंने करोड़ों रुपये, अरबों रुपये के चारा घोटाला का उन्होंने किया, इसके एवज में है। तो उनको तो जरूर आदमी कहेगा कि आप जेल में सुरक्षित रहे, वहीं रहे, आराम करें। और लालू प्रसाद यादव जी जेल में आराम होता है, ये मुझे आज पता चल रहा है। ऋषि जी, मुझे हैरानी हो रही है, जेल में आराम होता है, मुझे आज पता चल रहा है। अरे बिल्कुल तो बढ़िया बंगला दिया गया रहने के लिए, वो जेल नहीं है मनीष जी। जी, जिस तरह से आज लालू प्रसाद यादव जी जिस बंगले में जेल की सजा काट रहे हैं, अगर आज बिहार में किसी दूसरे लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हुई होती तो यही राजद वाले हाय तौबा करते, हाय तौबा करते। ईश्वर करे, भगवान करे कि ऐसा जेल सभी कैदी को नसीब हो। अरे भैया, इसको आप एक सवाल है आरजेडी के नेता से भी, मनीष जी आपका परमिशन हो तो, और जिस तरह कि यही 2015 में लालू यादव आपको जो जंगल राज के प्रतीक आप लोग चिल्लाते हैं। जी हाँ, अजय कुमार जी हंस रहे हैं। मेरा एक सवाल है इनसे कि जो जिनको आप जंगल राज का प्रतीक मानते हैं, उसी जंगल राज के प्रतीक लालू यादव के साथ 2015 में जो गलवैया कर रहे थे, तब लालू यादव आपको बहुत प्रिय लग रहे थे। आज आपको लालू यादव प्रिय नहीं लग रहे हैं, क्या कारण है? ऋषि जी, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। देखिए अपने असली चरित्र पे आ गए। अपने चरित्र पर बदलाव नहीं किया तो उनको लात मार के बाहर कर दिया गया। इसमें कौन बड़ी बात है? बहुत सारे लोग इस तरह से करते रहे हैं। तो आप ये बिहार के जनता को, ये जेडीयू के नेता इंडिया के सबसे बड़े चैनल पे ये कहना चाह रहा है कि राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है। आप यही कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जी सुन रहे होंगे, आपसे कल क्लास लेंगे नीतीश कुमार कि जेडीयू के प्रवक्ता इंडिया के सबसे बड़े चैनल पे ये कह रहा है कि उसके लिए सिद्धांत नहीं है, उसके लिए सत्ता सबसे बड़ी चीज है। और जितने भी दल हैं सभी लोगों तो एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं। जी, आपने सही कहा, आपने सही कहा। सियासत का कोई धर्म नहीं होता, सियासत का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर, रंग बदलना। मुस्कुरा रहे हैं अजय कुमार जी। चिराग ने भी कहा है, चिराग तले उजाला उजाला, या विपक्ष कह रहा है केवल अंधेरा। देखिए, पहले तो मैं आपका जवाब दे दूं कि बिहार में क्या बा। बिहार में चारों तरफ हाहाकार बा, अत्याचार बा, भ्रष्टाचार बा, और कुछ बा तो चिराग बाबू के हुंकार बा। और ये जो बोल रहे हैं हमारे जदयू के नेता, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पता नहीं ऋषि जी क्यों नहीं सत्य को स्वीकार रहे हैं। इन्होंने सच बोला। भाई नीतीश कुमार जी का कोई कैरेक्टर तो है नहीं, जहां देखे थाली वहीं हो गए बड़काली, और वहीं चल दिए बिना पेंदी के लोटा है। शरद यादव के पीठ में छुरा मारे, मोदी जी को नहीं छोड़े हैं। वो कोई दिन भूल गया है, फोटो नहीं लगाएंगे, थाली खिसका लेंगे। मांझी जी को नहीं छोड़े, साहनी को नहीं छोड़े, जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़े, हम लोगों को भी नहीं छोड़े। अजय जी, आप मोदी जी की तारीफ तो कर रहे हैं, सुदेश वर्मा मुस्कुरा रहे हैं। आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, सुदेश वर्मा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के चेहरे, जो उनके नेता हमारे साथ बैठे हैं, मनोज लाल जी, वो जरा नाराज और खफा से दिखाई दे रहे हैं। सुदेश जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये सियासत है साहब। नहीं, कोई नाराज और खफा नहीं। जिनकी चाल चलित अपना देखिए ना, यही ना अटल बिहारी वाजपेयी के एक वोट से सरकार गिरा है, और फिर आके उसी थाली में गए। यही ना लालू प्रसाद यादव के साथ गलवैया मनाए, और फिर इनका तो सबसे बड़ी बात। अजय कुमार जी से मेरा एक सवाल है। अजय कुमार जी जो लोजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। आपके आपके नेता चिराग पासवान कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सीने में हनुमान चिराग पासवान जी हनुमान बन रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे सीने में नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं चिराग पासवान के दिल में तो रावण है।
रावण है या राम है, ये बताइए अजय जी। अजय जी, ये कैसा बंधन? एक तरफ हनुमान बनने की बात है और दूसरी तरफ से जवाब आता है रावण वोट कटवा, रावण। ये क्या हो रहा है? ये कैसा कलयुग? सियासत का धर्म होता है और धर्म की सियासत होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मुझे 1 मिनट दे दीजिए ताकि इस बात को आपके चैनल के मार्फत विराम लग जाए। हम उनके हनुमान हैं, वो हमारे राम हैं। राम हनुमान को स्वीकारें न स्वीकारें ये उनकी मर्जी है, यही हनुमान की भक्ति है, पहली बात। दूसरी बात, हम तो सीता का मंदिर बना रहे हैं, हमारे तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये कैसे हनुमान है जो अयोध्या में इलाज लगा रहे हैं। अजय कुमार जी, अजय जी, लंका किसकी होगी? लंका किसकी होगी? किसकी लंका में आग लगेगी? अजय जी, किसकी लंका में आग लगेगी? किसकी लंका में आग लगेगी ये बताइए आप। बिल्कुल नीतीश कुमार के दम ठोक के। नहीं अजय कुमार जी, आग लग गई है, लगेगी नहीं। अजय कुमार जी, मनीष जी का सवाल ये है, आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। आप भी देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं, आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं, आप एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को राम कह रहे हैं, दूसरी तरफ राम के सेना में से 16 उम्मीदवार आपने उतार दिया। अजय जी, एक छोटा जवाब मुझे राम बाबू जी के पास भी जाना है, नहीं तो वो कहेंगे कि देश के सवाल की चौपाल में उनको जगह नहीं मिली। मैं पक्षपातपूर्ण रवैया अपने इस बहस के कार्यक्रम में नहीं चाहता। अजय जी, छोटा जवाब, फिर मैं चौपाल में चौपाल जी को लाऊं। स्पष्ट है क्या कहा अमित शाह जी ने इंटरव्यू में कि गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। अब अगर वादा है तो वो वादा निभाएं। हमारा तो उनसे कोई वादा था नहीं, हम क्यों निभाएंगे? बागी नेताओं को स्थान दे रहे हैं आप एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को राम कह रहे हैं, दूसरी तरफ राम के सेनाओं को अपने यहाँ घर में जगह दे रहे हैं और जेडीयू के विरुद्ध चुनाव लड़ा रहे हैं। या तो तुम सुन लो ऋषि जी, अजय जी, मैं आता हूँ आपके पास। जरा राम बाबू चौपाल जी को भी ला लिया जाए। राम बाबू, ये क्या हो रहा है? एक दूसरे के सलाहकार हो गए। लालू प्रसाद यादव जेल में रहे, ये सलाह आ रही है। ऐसी सूरत में आपके जो घोषणा पत्र है उसमें बड़ी बड़ी बातें, 10 लाख रोजगार, पैसा कहां है भैया? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूं और हमारे जितने भी राजनीतिक और पत्रकार महोदय सभी को मैं नमस्कार करता हूं, और आपकी टीवी के माध्यम से जितने भी जनता देख रहे हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही आपका जो कहना है कि जेल में रहे माननीय हमारे राजनीतिक मित्र बता रहे हैं माननीय नेता को, तो इनको समझना चाहिए कि जेल में क्या सुविधा है और क्या नहीं सुविधा, इस सवाल कर रहे हैं इस पर। तो इनके साथी जो रहे हैं वो भी इनको जवाब दे रहे हैं, तो मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनका जवाब इनके साथी ही दे चुके हैं। रही बात जहां तक हमारे नेता 10 लाख रोजगार देने की सवाल कर रहे हैं, तो इससे पहले भी लोगों ने कहा कि रोजगार देंगे, लेकिन वो ठगा। लेकिन हमारे नेता जो बिहार में बैकलॉग खाली है उनके अनुसार कहा है कि हम रोजगार देंगे बिहार में। और पैसा कहां से आएगा राम बाबू जी? पैसा कहां से आएगा? चिंता यह है 10 लाख रोजगार आप दे देंगे, पैसा कहां से आएगा? कल कारखाने तो है नहीं, वह भी लगाई जाएगी सर। रोजगार उत्पन्न होगी तब तो रोजगार बनेगी। आपको मालूम है कि कितना कर्ज है बिहार सरकार पे है? आपको मालूम है कितना कर्ज है बिहार सरकार पे? आपने 10 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। वर्तमान सरकार तो ऐसी है कि जो वहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी जो सैलरी है मनीष जी, चपरासी से भी कम है, चपरासी से भी कम है। ऋषि मिश्रा और ये पैनल, सुदेश वर्मा जी, मनोज लाल दास जी, अजय कुमार जी और राम बाबू जी, आप लोग बने रहे। मुझे अब सुर्खियों का वक्त है। हेडलाइंस के बाद फिर आऊंगा और बिहार में काबा पर यह बहस जारी है। वक्त हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है, लेकिन गानों के जरिए जो आमतौर पर हमेशा कटाक्ष होता था, बिहार में इस बार जो देखने मिल रहा है, भोजपुरी गानों के जरिए कहीं खुशामद तो कहीं चापलूसी दिखाई दे रही है। इस बीच कई ऐसे कलाकार हैं जो कि अपने अंदाज में सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं।
तो आइए इससे पहले कि मैं बहस में चलूं, फिर एक बार आपको सुनाते हैं बिहार में काबा ईबा। काबा, बिहार में काबा, घर के नाम पे मड़ई भैया थुन्नी बल्ली ढहल बा, जूट बोरियवा सुते खातिर 4 लड़कवा लड़ल बा। काबा, बिहार में काबा, हफ्ता के मजदूरी जो है रामलाल के मेहरारू, कंधा पे हाथ रखत ठेकेदार बा। काबा, बिहार में काबा, ए सुशासन बाबू इज्जत कैले तार तार बा, हमरा लागेला निरहुआ बेमार बा, और सूतल सरकार बा सुधार के दरकार बा। काबा, काबा, आपने देख लिया कि भोजपुरी गाने के जरिए चंद लाइनों में आखिर राज्य में सुशासन बाबू के दौरान क्या हुआ वो इस बच्ची ने समझाया और बताने की कोशिश की। सुदेश जी, जहां तक विकास की बात है, बिहार में हमारी संवाददाता शुभ्रा सुमन जब वहां का हाल बता रही थी तो उन्होंने कहा विकास कोसों दूर, सड़कें बन गई, लेकिन सड़कें पर चलने के लिए लोगों को ना तो जो पैसेंजर बसेस होते हैं वो ढंग की मुहैया हैं, विकास के नाम पर कल कारखाने नहीं। विकास की बात की जाए तो आप केवल यही ढोल पीटते हैं कि पहले लोग शाम को संध्या बत्ती होते ही घरों में बंद हो जाते थे, अब बाहर निकलते हैं। क्या यही विकास है? देखिए मनीष जी, अगर आप उस समय आप पत्रकार आप भी थे, मैं भी था, मुझे याद है जब बिहार में लोग उतरते थे पटना रेलवे स्टेशन पर, अगर शाम को तो उन्हें पता नहीं होता तो घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी थी और गुंडों का साथ लेके लालू जी किडनैप करवाते थे, पैसा उगाही करते थे, और यही कारण है कि एनडीए आई, लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी शुरू से रही, और आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है। एफआईआर रजिस्टर होते हैं, पहले एफआईआर रजिस्टर तो भूल जाइए आप, हो ही नहीं सकती थी, और इसी कारण से आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ा लगेंगे। आप पत्रकार रहे हैं, अरे आपको मालूम होगा, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बात करिए। अरे वर्मा साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिए, आप गुस्साइए मत, पत्रकार कभी गुस्साते नहीं है। सुन लीजिए, मैं कंप्लीट बिहार में नगर विकास मंत्रालय किसके जिम्मे था? कर लेता हूँ, इस कार्यकाल में नीतीश जी के इस कार्यकाल में नगर विकास मंत्रालय बीजेपी के कोटे से मंत्री है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, और मुजफ्फरपुर जहां के सुरेश शर्मा है वहां का हालात क्या मालूम है? मंत्री के घर के आगे पानी लगा हुआ है, मंत्री के घर के आगे पानी लगा हुआ, मालूम है? समझ में आ रहा है आपको मैं बता दूं, सुरेश शर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता है और नगर विकास मंत्री कुछ समझ में आ रहा है के घर के आगे आप जाइए, पूरे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का है, 2 लाख करोड़ ज्यादा मिला। स्मार्ट बनाया, आपको पता चल जाएगा। सुदेश गड्ढा वर्मा खोल जी देते इन थे दोनों बिहार गाड़ी गए तेज होंगे। से न चले, ब्रेकर लगा बिहार देते गए थे, कि गाड़ी आप कब तेज बिहार न गए चले। थे? ये आप सोच देखिए, थी, ये पहला अब चुनाव सोच है प्रगति जी, की है, ये पहला गति की चुनाव है है। कि बिहार में मुख्यमंत्री जाइए दूसरे सड़कों से, मुख्यमंत्री के उस 15 ब्रिज साल से के उतरिए जो गंगा कार्यकाल पर पे बनी चुनाव है। लड़ रहे हैं। आपको रास्ते जो है छोटे सुदेश जी, ये सब आपको नहीं दिखेगी। ऋषि जी, बिहार सुदेश के बारे में जी, जो मुझे कटाक्ष मुझे इस देश में का है, सवाल में वो न्याय भी करना है, सुरेश मुझे देश का सवाल में न्याय करना है। आप लोग डंका पीटते रहे, आप लोग ढोल पीटे कि न्याय के साथ विकास हुआ, लेकिन मुझे मेरे देश के सवाल में न्याय करना है। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। सुदेश जी, पीट कर, ढोल पीट कर, नगाड़े पीट कर आप लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार का क्या हाल बा ये लोग बता रहे हैं, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं। जी 2 सेकंड लूंगा आपका। सुदेश वर्मा जी, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे खर्चे से चले मुजफ्फरपुर, यदि आप पैदल चल पाएंगे तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, मैं सैल्यूट करूंगा। इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आपको चैलेंज करता हूं, और गवाह मनीष सर हैं, मनीष जी हैं गवाह कि मुजफ्फरपुर में आप पैदल चल के दिखा दीजिए, बिना पानी के चल के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सुदेश जी, इस समय बिहार में मतदाता जो है, इस समय बिहार में जो मतदाता है, ऋषि जी मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मतदाता को विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग जो इस मंच पर एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे हैं,
अगर ये जमीनी हकीकत बनती तो शायद मतदाता आज भी मुट्ठी में सपने लिए नहीं चलता। मेरे साथ अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी, अगर आपसे पूछा जाए कि वोट कटवा पार्टी है आपकी, ये बीजेपी कहती है, आप माला जप रहे हैं, मोदी जी ऐसे, मोदी जी हमारे लिए, आप चाहें तो हमारे लिए आलोचना करें, आप चाहें तो हमें जो चाहे कहें, ये कैसा रिश्ता निभाना चाहते हैं आप? बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति ये आप कर रहे हैं, ऐसा नीतीश कुमार कहते हैं? या कभी चिराग पासवान कह देते हैं कि भाई नीतीश जो कर रहे हैं वो बांटो और राज करो की नीति है? नहीं, देखिए, अब ये तो बीजेपी को तय करना था कि वो वोट कटवा के साथ रहे कि नोट कटवा के साथ रहे। उन्होंने साथ चुना है नोट कटवा का। अब जवाब तो 10 तारीख को नाक मिलेगा। कटवा कौन है? रिश्ता क्या? नाक कटवा कौन है? ये रिश्ता बहुत कुछ कहता है। नोट भ्रष्टाचार, सात निश्चय में लूट मार हाहाकार, नोट कटवा, नोट काटने वाला, जेब कटवा, जेब काटने वाला। और हम वोट कटवा हैं या नहीं है? अगर हम वोट कटवा है तो इतनी दर्द क्यों हो रही है? दो पार्टियों को लेके आए, अब भी चैन नहीं पड़ा, अभी पता नहीं और क्या क्या करेंगे। नीतीश कुमार का तो डाउनफॉल चालू है। अमित शाह जी ने कह दिया है 2020 तक का गठबंधन है, इसीलिए वो निभा रहे हैं। ये बात भी कहिए ना, साफ कहा है कि ये वादा 2020 का है, मतलब आप समझ रहे हैं तैयारी है 2024 की। और रामविलास पासवान जी कहेंगे तो मैं पोल खोल देता हूँ इनका। लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा भी सिद्धांत की बात करते हैं। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान के आइडियोलॉजी की बात करते हैं। आपने तो सबसे ज्यादा बाहुबलियों को टिकट दिया है। चलिए, एक बात तो साफ हो गई कि हनुमान, नहीं, ऋषि जी, सुदेश जी, आप भी कान खोल के सुनिए। सुदेश जी, अजय कुमार जी जो कह रहे हैं, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। जिसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, राजग का जो हिस्सा है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अगर ये संकेतों के जरिए अजय कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की लंका में आग लगेगी, तो आप कैसे बच सकते हैं? वो आंच आप पर भी आएगी। सुदेश वर्मा जी, कुछ नहीं होने वाला। मनीष जी, देखिए, चिराग पासवान जी अच्छे व्यक्ति हैं, रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन राजनीति में जब महत्वाकांक्षा ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, अलायंस तोड़ा। हमारा अलायंस जेडीयू के साथ है। सुदेश जी, आप भी बहुत अच्छा कह के, सुदेश जी, आप भी वो गुंजाइश रख रहे हैं कि चिराग पासवान अच्छे व्यक्ति हैं। मेरे साथ और दो पैनलिस्ट हैं, मेरे साथ रामबाबू चौपाल और मनोज लाल जी हैं। मेरा सवाल आपसे, मनोज लाल जी, नीतीश जी कहते हैं कि अगर बिहार समंदर के पास होता तो इसकी तस्वीर कुछ अलग होती। सूत न कपास, जुलाहों से लठी लठा। आप बाढ़ में पुल तो संभाल नहीं पाते, समंदर की लहरों को कैसे झेल पाते? मनीष जी, ये गलत बात है कि बाढ़ में पुल कोई नहीं टूटा, जो अप्रोच रोड था वो टूटा। दूसरी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग धंधे के लिए होने चाहिए वो है। उसके अलावे भी इन 15 वर्षों में और पिछले 15 वर्षों में कई विश्वविद्यालय खुले। आप कहाँ पे हैं? डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार कहाँ पे, ये बताइए ना। यहाँ पे कोई अंगूठा छाप नहीं बैठा है। रामबाबू, ऋषि जी, रामबाबू को बीच में नहीं लाया। रामबाबू, बिहार अगर समंदर के पास होता तो बिहार की तस्वीर कुछ अलग होती। अरे, आप मां गंगा को तो संभाल नहीं पा रहे, मां गंगा के आंचल में रहकर आप वहां का विकास नहीं कर पा रहे, और आप बात कर रहे हैं कि समंदर के पास होता तो तस्वीर ही कुछ अलग होती। रामबाबू चौपाल जी, आप सारा दुनिया देखे कि मतलब थोड़ा बारिश होने पर पूरे पटना विकास का नजारा दिखा दिया। रही इस बात जो बात आई है, कहते हैं हमारे भाई साहब कहते हैं अप्रोच रोड टूटी। भाई साहब, 2 दिन पहले जिस रोड का उद्घाटन होता है उसका आपका अप्रोच रोड टूट जाता है। कैसा? अरे गलत 2 दिन पहले अप्रोच रोड का उद्घाटन नहीं हुआ था। 2 दिन पहले अप्रोच रोड का उद्घाटन नहीं हुआ था।
2 दिन पहले पुल का उद्घाटन हुआ था और पुल में कोई दरार नहीं आई है। राज्य है जहाँ चूल्हा जो है लाखों का पुल का उद्घाटन हुआ था, रोड का हुआ था। ये बिहार दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। करोड़ों देखिए आप लोग, ऋषि जी मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है। बहस में ऋषि मिश्रा, बहस में सुदेश वर्मा, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं, मुझे बहस खत्म करनी है। 2 सेकंड लूंगा। चाहे राजद हो, चाहे लालू की सरकार का 15 साल रहा हो, चाहे नीतीश कुमार का 15 साल का शासन रहा हो, मनीष जी जो विकास का जो आधारभूत संरचना बदलना चाहिए, दोनों गठबंधन की सरकार निकलनी साबित हुई है। अरे भैया, राम बाबू, मनोज लाल जी, ऋषि जी, सुदेश वर्मा जी और अजय कुमार जी, जी हाँ, आप लोग लाख सियासत करें, ये सब जानते हैं कि बिहार में सियासत ने बिहार में रहने वाले बिहारियों का क्या हाल किया। बेहाल हाल है। मेरे 2 संवाददाताओं ने आरा और नालंदा से बताया कि जमीनी हकीकत क्या है। जी हाँ, मतदाता भी ये कहता है, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।